भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपका शाम मंगलमय जाए। जानते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर जेटेट अभ्यर्थियों को लेकर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, विधानसभा में जेटेट पास शिक्षकों के लिए भयंकर बवाल। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 10 सरकारी कामों के लिए आधार और पैन कार्ड का लिंक नहीं तो भारी जुर्माना। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो राशन कार्ड इन डॉक्यूमेंट के साथ मिनटों में। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,20,771 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,19,100 है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1,094 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 577 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी अपारा शिक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो राशन कार्ड इन डॉक्यूमेंट्स के साथ मिनटों में। सरकार देश में गरीबों तक राशन पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने पिछले साल देश में वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था को भी लागू कर दिया है। इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी सस्ते दामों में राशन ले सकता है। इस सिस्टम के आने के बाद लोगों के लिए राशन कार्ड का होना और भी जरूरी हो गया है। अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों ने अपने ओर से वेबसाइट बनाया है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट के वेबसाइट पर जाकर उस स्टेट का राशन कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि राशन कार्ड का अप्लाई भारत के नागरिक ही कर सकते हैं। साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम पेरेंट्स के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है। हालांकि 18 साल से ऊपर वाले अपने लिए अलग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आईडी कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक रिलेटेड एग्रीमेंट जैसे डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को गोड्डा, चतरा, गढ़वा, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम के पारा शिक्षकों ने भाग लिया। मोर्चा के प्रमोद कुमार ने कहा कि अगर सरकार 19 मार्च तक मांगों को पूरा नहीं करती है तो पारा शिक्षक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सत्ता पक्ष के विधायकों को काला झंडा दिखाएंगे। धरना को संजय दुबे, नरोत्तम सिंह मुंडा, दशरथ ठाकुर, मोहन मंडल, प्रद्युमन कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो विधानसभा में जेटेट पास शिक्षकों के लिए भयंकर बवाल। झारखंड में अब नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार की नियमावली की खामियों के कारण 600 से ज्यादा कोर्ट केसेस लंबित है। इसके समाधान के लिए सरकार नई नियमावली बना रही है। इसी के आधार पर अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार से टेट पास शिक्षकों की रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की मांग की। जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जेटेट बस एक पात्रता परीक्षा है, केवल इसके आधार पर नियुक्ति नहीं होती है। इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है या
प्रक्रियाधीन है। इसे बन जाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं आपको बता दें कि राज्य में प्राथमिक और उच्च विद्यालय में 39,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त है, जिसमें 5,934 शिक्षक के पद राज्य के हाई स्कूलों में रिक्त है। वहीं 33,853 शिक्षकों के पद 1 से 8वीं कक्षा के स्कूलों में रिक्त है। राज्य के 1,336 अपग्रेडेड हाई स्कूलों में जहां एक भी प्रधानाध्यापक नहीं है, वहीं 95% मिडिल स्कूलों में भी प्रधानाध्यापक विहीन है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 10 सरकारी कामों के लिए आधार और पैन कार्ड का लिंक नहीं तो भारी जुर्माना। पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख है। अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करना ही होगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की योजना है। इस स्कीम का फायदा 31 मार्च तक लिया जा सकता है। इस योजना के तहत घर खरीदने पर 2,47,000 रुपये की छूट मिलती है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा सके। इस वजह से सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम लॉन्च की। इस योजना के तहत 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई सामान या सर्विस खरीद कर भी लोग एलटीसी में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के किसी पॉलिसी को खरीदने जा रहे हैं तो आपको यह पॉलिसी 31 मार्च से पहले ही खरीदना होगा। इनकम टैक्स की धारा 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। 2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने करने की समय सीमा खत्म होने के बाद वैलिडेट रिटर्न फाइल करने का नियम है। वैलिडेट रिटर्न 10,000 रुपये की लेट फीस के साथ 1 अप्रैल से पहले ही जमा करना है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी। अगर आप आखिरी तारीख के बाद रिटर्न भरते हैं तो आपको 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत डिटेल्स देने की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की है। भुगतान के लिए अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। सूक्ष्म लघु और माध्यमिक उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 31 मार्च तक लोन लिया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने इसी महीने अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो आपको जुर्माना या फिर कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये ब्याज फ्री एडवांस के तौर पर मिल रहे हैं। इस स्कीम की अंतिम तारीख 31 मार्च ही है।